तो स्वागत है मित्रों आप सभी का स्टडी एग्जाम एकेडमी राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चैनल पर। तो मित्रों जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम डेट अब फिक्स हो चुकी है कि 6, 7 और 8 नवंबर को आपका एग्जाम होना है। एग्जाम नज़दीक है, अपनी क्लासें भी रेगुलर तेजी से चल रही है। कंप्यूटर के डेली के 50% आपको मिल रहे हैं। मैं टोटल आपको 2500 क्वेश्चन कंप्यूटर के करवाने जा रहा हूँ। महिला बाल अपराध का पूरा सिलेबस हो चुका है। इसके अलावा आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट पर जाकर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब राजस्थान जीके भी 2-2, 3-3 क्लासें लगातार चल रही है ताकि आपको निश्चित रूप से इस एग्जाम में सफलता मिले। तो आज राजस्थान की जनजातियों का अपना एक पार्ट हो चुका है। जिस मित्र ने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। और दूसरा पार्ट अपना है। साथ काफ़ी मित्र बोल रहे थे हम क्लास लेते हैं यूट्यूब पर 1-1 घंटे की लंबी। देखो साथियों, 1-1 घंटे की लंबी क्लास में वही आपको 10 से 20% मिलने वाले हैं, लेकिन अपने इस चैनल पर अपन को 10 से 15 मिनट में ही आपको 30 से 40 क्वेश्चन 50-50 क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो यानी कम समय में आपकी अधिक तैयारी हो रही है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान की जनजातियों से संबंधित कांस्टेबल में चाहे कोई भी एग्जाम हो, पटवारी का हो, हाईकोर्ट का हो, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं। तो क्यों ना इन क्वेश्चन को हम कवर कर लें। पहली क्लास में काफ़ी प्रश्नों पर चर्चा हुई थी, लेकिन ये जो एक क्वेश्चन आपके सामने है इस पर काफ़ी विवाद था स्टूडेंट्स में, तो इसको मैं कन्फर्म कर देता हूँ। राजस्थान की जनजातियों का घटती हुई आबादी के अनुसार सही क्रम है। तो साथियों, सबसे ज़्यादा राजस्थान में मीणा है। अपने मीणा भाई सबसे ज़्यादा इनकी जो जनसंख्या है वो है। और जो सबसे शिक्षित जो जनजाति है, सबसे पढ़े लिखे लोग हैं, वो ये मीणा लोग हैं। उसके बाद है भील, दूसरे नंबर पर सर्वाधिक कौन है? भील है। फिर ध्यान रखना गरासिया है और फिर सेरिया है। इनका क्रम कई बार बड़े एग्जाम में भी पूछा गया है, तो ये क्रम ध्यान रखना, ये कन्फर्म है साथियों, ध्यान रखना इनका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन संख्या 2 है, भील शब्द द्रविड़ भाषा के भील का अपभ्रंश है जिसका अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या होता है साथियों? इसका राइट आंसर होता है ए, तीर कमान। क्या होता है? तीर कमान। वैसे आपको पता होगा भील है वो तीर चलाने में बहुत माहिर होते हैं। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में जनजातियों में संख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। अभी मैंने बताया था क्वेश्चन संख्या 1 में सर्वाधिक कौन है? सर्वाधिक अपने मीणा भाई है, जो कि सर्वाधिक क्या है? पढ़े लिखे हैं। और दूसरे नंबर पर यदि पूछा है तो दूसरे नंबर पर कौन थे? भील थे। दूसरे नंबर पर सर्वाधिक कौन है? कौन सी जनजाति के लोग हैं? तो वो भील है। तीसरे नंबर पर गरासिया है और चौथे नंबर पर है अपने सेहरिया। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, कम समय में हम अधिक क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। अब थ्योरी पढ़ने जितना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम 1-2 घंटे की लंबी क्लास लें, इसलिए कम समय में अधिक क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश किया करो। बिल्लू के सभी गांवों की पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? बिल्लू के सभी गांवों की पंचायत का मुखिया तदवी, टापरा, गेमती, पालवी। तो मित्रों इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, गेमती कहते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट, सेरिया जनजाति की बस्ती और इनका मुखिया क्या कहलाते हैं? सेरिया जनजाति की बस्ती और इनके मुखिया को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर डी होगा। इनकी जो बस्ती है उसको सहराना और इनका जो मुखिया होता है उसको पटेल कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात की वर्तमान स्थिति है, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात कितना है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों ये एग्जाम की दृष्टि से। इसका राइट आंसर ए होगा 948। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। वहां पर आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते हैं। सेरिया विकास कार्यक्रम किस जिले से संबंधित है? तो सेरिया विकास कार्यक्रम तो 12 जिले से संबंधित है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में जनजाति आबादी का सर्वाधिक केंद्र युक्त संभाग है, यानी कि सर्वाधिक जनजाति किस संभाग में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर सी होगा, उदयपुर संभाग। नेक्स्ट देखो, किस जनजाति के पुरुष वर्ग में गोदना खुदवाना वर्जित है? तो किस जाति के पुरुष में गोदना खुदवाना वर्जित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, सेहरिया जनजाति। नेक्स्ट, सेहरिया जनजाति के लोकप्रिय देवता, देखो कौन सी जनजाति किस जिले में सर्वाधिक है, कल वाले वीडियो में मैंने कवर किया था, जिन मित्रों ने नहीं देखा है देख लेना। सेहरिया जनजाति के लोकप्रिय देवता कौन है? तो ये तेजाजी है, ध्यान रखना, वीर तेजाजी। कहाँ है इनकी जन्मस्थली? खरनाल, नागौर के अंदर। नेक्स्ट देखो, चेतेर विचेतेर मेला किस जनजाति से संबंधित है? सेहरिया, गरासिया, डामोर या कथोड़ी? इसका जो राइट आंसर होगा वो भी होगा गरासिया। नेक्स्ट,
ग्रासिया किस स्थान पर अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जन करते हैं? ग्रासिया जनजाति के लोग किस स्थान पर अपने पूर्वजों की जो अस्थियां होती है उनको विसर्जन करते हैं? नक्की झील, जयसमंद, लूनी और चंबल। इसका राइट आंसर ए होगा नक्की झील, माउंट आबू सिरोही। नेक्स्ट, ग्रासियों के घर क्या कहलाते हैं? गेर, टापरा, कू और कोरवा। देखो, कू भीलू के घरों को क्या कहा जाता है? कू कहा जाता है। इस ग्रासियों के घरों को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर ए होगा गेर कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, कथोड़ी जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में बसी हुई है? ए है अलवर, बी जयपुर, सिरोही और उदयपुर। इन दोनों वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना। पुलिस कांस्टेबल हो चाहे पटवार हो चाहे हाईकोर्ट का एग्जाम हो, यहाँ से आपको दो क्वेश्चन तो देखने को 100% मिलेंगे मित्रों। तो कथोड़ी जनजाति किस जिले में बसी हुई है? इसका राइट आंसर डी होगा उदयपुर। नेक्स्ट देखो, ग्रासिया जनजाति की पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? ग्रासिया जनजाति की पंचायत के मुखिया को पालवी, बी प्रधान, कोतवाल और हकीमा। इसका राइट आंसर ए होगा पालवी। नेक्स्ट, कंजर जाति में मुखिया को क्या कहते हैं? इनके देखो मुखिया घरों को क्या कहते हैं? गांव के मुखिया को। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो कंजर जाति के जो जनजाति है, ये जाति नहीं है जनजाति है, ध्यान रखना। इनके मुखिया को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर डी होगा पटेल। नेक्स्ट, प्रेम विवाह का प्रचलन किस जनजाति में अधिक है? प्रेम विवाह किस जनजाति में सर्वाधिक होता है? ग्रासिया, सेरिया, कथोड़ी, भील। इसका राइट आंसर ए होगा ग्रासिया। नेक्स्ट, आदिवासियों की देवी है। आदिवासियों की देवी सुराणा माता, बरबड़ी माता, कंठेश्वरी माता और रातासण माता। इसका जो राइट आंसर है वो बी होगा बरबड़ी माता। बरबड़ी माता का मंदिर कहां पर है भाई? कमेंट करके बताना। देगा किसी को नॉलेज है, देगा आपको कितना नॉलेज है। किस जाति में हाकिम राजा का प्याला पीकर खाई जाने वाली कसम सबसे बड़ी कसम मानी जाती है? इसका राइट आंसर होगा कंजर। कंजर जो जनजाति के लोग होते हैं वो हाकिम राजा का प्याला पीकर कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट, कठपुतली नृत्य में प्रवीण जनजाति है। देखो, कठपुतली नृत्य आपने देखा होगा। तो कठपुतली नृत्य कौन सी जनजाति दिखाती है? नट। कौन सी? नट। मीणा समाज के धर्मगुरु मुन्नी मगन सागर का जन्म किस जिले में हुआ था? मीणा समाज के धर्मगुरु कौन थे? मुन्नी मगन सागर। इनका जन्म किस जिले में हुआ था? इनका जन्म टोंक जिले में हुआ था। देखो, मीणा जनजाति के लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे लोग होते हैं। इनका जो मान सत्कार जो करते हैं वो आपने कभी नहीं देखा होगा। बहुत ही अच्छी, सबसे अधिक जो अच्छी जनजाति आप देखने को मिलेगी वो सबसे ज्यादा मीणा ही है। और सबसे पढ़े लिखे लोग भी मीणा जनजाति के मिलेंगे आपको। हुर्रे क्या है? हुर्रे क्या है? ये मृतक व्यक्ति के जो स्मारक होता है उसको क्या बोलते हैं? इन जनजातियों में उनको हुर्रे बोला जाता है। मृतक व्यक्ति का स्मारक। ये पूछा गया क्वेश्चन है। जिस जनजाति में विधवा पुनर्विवाह प्रचलित नहीं है परंतु मृतक भाई की पत्नी को दूसरा भाई उपपत्नी के रूप में रख लेता है, वो कौन सी? वो है सांसी। कौन सी जनजाति है? सांसी जनजाति। इसमें विधवा का पुनर्विवाह नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखो, किस जनजाति में किसी प्रियजन के रोगग्रस्त होने पर कालिका की प्रसन्नता के लिए जंगल में आग लगा देते हैं, जंगल को जला देते हैं? कौन सी जनजाति के लोग? कथोड़ी। ध्यान रखना, कथोड़ी। क्यों? कोई भी मान लो उनका रिश्तेदार वगैरह रोगग्रस्त हो जाता है तो इस कारण उनकी मान्यता है धार्मिक इस प्रकार। किस जनजाति में मृत्यु की सूचना ढोल बजा कर दी जाती है? यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो आस पड़ोस का जो मोहल्ला है उसको सूचना ढोल बजा कर दी जाती है। इसका राइट आंसर है ग्रासिया। ग्रासिया जनजाति में। शहरिया जनजाति में मुखिया क्या कहलाता है? तो शहरिया जनजाति का मुखिया कोतवाल कहलाता है। क्या कहलाता है? कोतवाल। नेक्स्ट देखो साथियों, राजस्थानी संस्कृति में खपटा क्या है? यह है शहरिया पुरुषों का जो सापा होता है, शहरिया जनजाति के पुरुषों का जो सापा होता है उसको खपटा बोला जाता है। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और मित्रों के पास शेयर भी करें। नेक्स्ट, मेलू में अपना जीवन साथी चुनने की परंपरा किस जनजाति में है? यह मुझे बहुत ही अच्छा सिस्टम लगा शहरिया जनजाति का। यह सिस्टम आपको कैसा लगा? मेलू में अपना जीवन साथी चुनने की जो परंपरा है वो शहरिया जनजाति में है।
तो साथियों ये इतने क्वेश्चन थे। जनजातियों से संबंधित अपने 2 क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने लगभग एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनको हमने कवर कर लिए। वैसे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय नज़दीक आता जा रहा है एग्ज़ाम की, वैसे वैसे आपकी तैयारी भी बढ़ती जा रही होगी। इसमें देखो और कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे मीणा का क्या अर्थ है। मीणा का अर्थ होता है मछली। इसके अलावा सेप लाइन पड़ता क्या है, यानी बिलू में पचली जो सेप लाइन पड़ता है। इसके अलावा ग्रासिया में सामूहिक कृषि का रूप क्या है, हमने कल बात की थी हारी बावरी। ग्रासिया जनजाति व्यक्ति की मृत्यु पर जिस स्मारक का निर्माण करती है उसे क्या कहते हैं, हुरे कहा जाता है। और राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, तो वो जनजाति है भील जनजाति। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।